Good evening, everyone. Today we are going to start a topic that is cranial nerves, and we are going to continue the topic cranial nerves after parts of the brain, forebrain, midbrain, and hindbrain. So today we are now starting a cranial nerves topic, and we will complete that today only. तो बात करते हैं हम लोग cranial nerves की. Cranial nerves. क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो भी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? स्कल से, ब्रेन से. ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन. उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियल नर्व्स. कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं. क्या क्या नाम होते हैं इसका? ओ ओ ओ, ट्रिपल ओ, डबल टी, उसके बाद आपका अफ, वग, वाह. ये इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है. इसकी तरह याद कर सकते हैं आप. ट्रिपल ओ यानी कि O3 हो गया आपका. डबल टी यानी कि टी स्क्वायर, ओ क्यूब, टी स्क्वायर, अफ, वग, वाह. इस तरह से आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं. तो आइए इनके नाम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या है इनके नाम. तो सीरियल वाइज ही इनको पढ़िएगा हमेशा, और सीरियली वाइज इनके नाम याद करिएगा, तो उतना अच्छा रहेगा आपको. तो सबसे पहला आपको क्या है? ऑल फैक्ट्री. दूसरा आपको कौन सा है? ऑप्टिक नर्व है. तीसरी आपकी है ऑक्यूलोमोटर. चौथी है आपकी ट्रोक्लियर. और इसे जितना पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस होगी. पांचवी है आपकी ट्राई जेमिनल. सिक्स्थ है आपकी एब्ड्यूसेंट. सेवेंथ है आपकी फेशियल नर्व, जिसकी इंजरी में बेल्स पाल्सी भी होती है. एट्थ है आपका वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं. नवीं है आपकी ग्लॉसो फेरेंजियल. 10वीं है आपकी वेगस नर्व, जिसको नर्व ऑफ नाइट भी बोलते हैं. नर्व ऑफ नाइट एसेसरी. और 12वीं है हाइपो ग्लॉसियल. तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं आपकी, जिन्हें हम लोग को पढ़नी है. और कौन सी होती है ये हम लोग देख लेते हैं. ऑल फैक्ट्री जो होती है आपकी, वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है. क्लियर? ये क्या है? सबसे आपकी शॉर्टेस्ट नर्व है क्रेनियल नर्व्स में से. और एक होती है शॉर्टेस्ट यानी कि हाइट में छोटी, एक होती है साइज में छोटी. तो साइज में जो छोटी होती है उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है? ट्रोक्लियर है. एक आती है आपकी ट्राइजेमिनल. वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट है. और सबसे जो लॉन्गेस्ट है यानी कि लंबी नर्व है, उसका नाम है आपका वेगस नर्व का. और एक नर्व जो आईसीपी बढ़ता है उस दौरान सबसे पहले अफेक्ट होती है, वो है आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व. यानी कि जब आईसीपी जो है इंक्रीज होता है, तो ये क्या करती है? फर्स्ट इफेक्ट होती है. और बेल्स पाल्सी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेवेंथ क्रेनियल नर्व. और आपका वेस्टिबुलोकॉक्लियर किस लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ये अफेक्ट करती है सबसे पहले. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो ओरिजिनेट जो होती है आपकी नर्व, तो ओरिजिनेशन जो है आपका, वो है आपका क्रेनियल नर्व जो 1 और 2 है, वो कहाँ से होती है? सेरिब्रम से होती है. 3 और 4 कहाँ से होती है आपकी?
मिड ब्रेन से होती है। और जो आपका 5, 6, 7, 8 है वो आपकी कहाँ से होगी, पॉन्स से होगी। और 9, 10, 11, 12 है वो आपकी कहाँ से होगी, मेडुला ऑब्लांगेंडा से होती है। तो ये है आपकी ओरिजिनेशन है क्रेनियल नर्व्स के, कौन कौन से ओरिजिनेशन है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, बात कर लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो इनके 3 तरह के फंक्शंस हैं। एक तो ये होती है सेंसरी, जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है ब्रेन तक। तो एक आपका आ गया क्या, सेंसरी। एक होती है जो क्या करती है, मोटर की तरह काम करती है, यानी कि ब्रेन से लेके आती है बॉडी तक। और एक होती है जो आपका दोनों काम करती है, उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड। तो जो आपकी सेंसरी नर्व होती हैं वो कौन सी होती है आपकी, 1 to 8, यानी कि ऑल फैक्ट्री हो गई, ऑप्टिक हो गई, और आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर हो गई। जो मोटर की तरह काम करती है, सिर्फ मोटर रहती है, वो आपकी 3, 4, 6, 11 और 12, यानी कि आपकी हो गई ऑक्यूलो मोटर हो गई, और आपकी जो है ट्रॉक्लियर हो गई, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गई आपकी एब्ड्यूसेंट, और एसेसरी और हाइपोग्लॉसियल ये आपकी क्या हो गई, मोटर नर्व्स हो गई सिर्फ। बाकी जो बच गई यानी कि 5, 7, 9 और 10 ये आपकी मिक्स्ड हो गई। कौन कौन सी हो गई आपकी, ट्राइजेमिनल हो गई, फेशियल हो गई, और आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल हो गई, और आपकी वेगस हो गई। ये क्या हो गई आपकी, मिक्स्ड हो गई। ये दोनों तरह से काम करती हैं, यानी कि इनपुट का भी काम करती है ये, और आउटपुट का भी काम करती है। तो ये बातें हो गई हमारी क्रेनियल नर्व्स के नाम के बारे में। हम लोगों ने पूरे नेम पढ़ लिए, इनके पूरे फंक्शन पढ़ लिए। फंक्शन यानी कि सेंसरी है कि मोटर है, और कहाँ से ओरिजिनेशन है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये बातें हो गई किसके बारे में, कुछ क्रेनियल नर्व का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, सबसे पहले हम लोग इनकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड क्रेनियल नर्व यानी कि ऑप्टिक की, तो ऑप्टिक जो होती है वो सिर्फ देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विजन के लिए। लेकिन मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो 3 होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है आपकी 3, एक होती है आपकी 4, और एक होती है 6 क्रेनियल नर्व होती हैं रिस्पॉन्सिबल। तो थर्ड हो गई आपकी ऑक्यूलोमोटर, जो कि मूवमेंट के लिए होती है। ट्रॉक्लियर होती है मूवमेंट के लिए, और आपकी एक 6 यानी कि एब्ड्यूसेंट होती है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ये होती कितनी है, अब ये 6 होती हैं नंबर में, 6 इन नंबर। अब कौन कौन सी हो गई आपकी, 2 तो आपकी कौन सी होती है, ऑब्लिक होती है, 4 आपकी रेक्टस होती हैं। ये नाम याद करिएगा, ऑब्लिक और रेक्टस। अब इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ क्या होता है ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो जो होती है आपकी, अब 1-2 फॉर्मूले हैं। तो पहले आप बात कर लेते हैं ऑब्लिक और रेक्टस क्या होता है, ये बात कर लेते हैं इनके। तो जो ऑब्लिक होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, 2 होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं ऑब्लिक, एक तो आपकी हो गई सुपीरियर ऑब्लिक, एक हो गई आपकी सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक उसी का उल्टा एक है आपकी इन्फीरियर ऑब्लिक। तो ये तो 2 ही हो गई, क्लियर। अब रेक्टस में हो गया आपका सुपीरियर रेक्टस, सेम इन्फीरियर रेक्टस, और लैटरल रेक्टस और मीडियल। ये 5 आपके क्या हो गए, रेक्टस हो गए, ठीक है। ये बात कर लेते हैं लोग रेक्टस की, ये हो गई रेक्टस की बातें। अब ये फॉर्मूला होता है जिससे रिस्पॉन्स क्या पता चलता है कि इनके कहाँ कहाँ के क्या क्या मूवमेंट है, ये बात कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, एक होता है SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक होता है LR6। तो जो आपकी SO4 यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक जो है आपकी, ठीक है। SO का मतलब आपका क्या हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो कौन कंट्रोल करता है, 4th क्रेनियल नर्व करती है, यानी कि
ट्रॉक्लियर करती है। क्लियर। और आपका जो LR6 यानी कि लैटरल रेक्टस है, लैटरल रेक्टस है, वो कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व करती है? 6 नंबर की। और बाकी रेस्ट आर, जितनी भी रेस्ट है, कौन कंट्रोल करेगा आपका? बाकी रेस्ट 4 है, वो कौन करेगा? 3 करेगा, क्रेनियल नर्व। अब देखिए कैसे करता है कंट्रोल। तो ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? आई हो गई। अब जब आपकी आंखें हैं ये, ठीक है, ये जो आपकी आंखें हैं ये क्या करती हैं? जब ऊपर की तरफ देखती हैं तो ये हो गई आपकी सुपीरियर ऑब्लिक। ये जब आपकी नीचे की तरफ देखती हैं तो ये हो गई आपकी इंफीरियर ऑब्लिक। अब रेक्टस की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपकी आंखों ने ऊपर देखा तो ये हो गई ऑब्लिक सुपीरियर, नीचे देखा इंफीरियर ऑब्लिक, वो ये नॉर्मल बात हो गई। जब आपकी आंखों ने रोल करके ऊपर देखा तो ये आपकी हो गई सुपीरियर रेक्टस। जब आपकी आंखों ने क्या किया? डाउन करके नीचे देखा, यानी कि रोल करके नीचे देखा, तो ये हो गई आपकी क्या? इंफीरियर रेक्टस। तीसरी चीज़ बात करते हैं, जब आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, मतलब एकदम यूँ नज़रें घुमा के देखती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मीडियल रेक्टस बोलते हैं। एक आपकी क्या होता है आँखें, जो आपकी आँखें जो हैं लैटरल यानी कि साइड में देखती हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी लैटरल रेक्टस। तो ये हो गई आपकी बात उसकी। तो जो आपकी यानी कि लैटरल रेक्टस है जो आपकी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल रेक्टस को डाइवोर्स मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, नज़रें चुराई जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? डाइवोर्स्ड मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवोर्स मसल्स बोलते हैं, जो कि क्या होती है आपकी LR6। और आपका जो SO4 होता है यानी कि सुपीरियर होता है, ऑब्लिक होता है, ऊपर देखते हैं तो ऊपर से जो आपका नीचे आता है, तो वो क्या होती है? आपकी चीटिंग मसल्स होती हैं, ठीक है। वो आपकी क्या होंगी? चीटिंग मसल्स होंगी। ये आपकी क्या कहलाएंगी? चीटिंग मसल्स कहलाएंगी। तो अब बात करते हैं हम लोग, और जो मैरिज मसल्स हैं उन्हें मीडियल मसल्स को, मीडियल रेक्टस को क्या बोलते हैं? M फॉर मीडियल, M फॉर रेक्टस, मैरिज रेक्टस कहते हैं उनको हम लोग। तो हम लोग एक एक करके अब क्या करेंगे? सारी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ हम लोग सीख लेंगे कि कौन सी कैसी मसल्स होती हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने नंबर 1 पे पढ़ा था, उसका नाम है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मसल्स, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑल फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, यानी कि स्मेल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है नर्व, सबसे छोटी नर्व होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेरिब्रम से होती है, ओरिजिनेट होती है। और अगर इसमें इंजरी आ जाए तो क्या होगा? एनोसीमिया होगा, यानी कि लॉस ऑफ स्मेल। ये इनके क्या है? फंक्शन है। दूसरे नंबर की कौन सी नर्व आ गई आपकी? दूसरे नंबर की आ गई आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में क्या होगा? ये भी क्या है? आपकी सेंसरी नर्व है। ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेरिब्रम से होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पर इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, नॉट एनी मूवमेंट। अगर इंजरी हो जाए तो क्या होगा? इंजरी होगी तो क्या होगी? ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑप्टिक नर्व की बात हो गई। अब तीसरी आ गई आपकी ऑक्यूलो मोटर की। ऑक्यूलो मोटर में क्या होता है? ये मोटर नर्व होती है, नाम ही से पता चल गया कि मोटर है। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मूवमेंट ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये। क्लियर। अब ये क्या करती है? आई ओपन होती है तो भी रिस्पॉन्सिबल होती है यही। प्यूपल को क्या करती है? कंट्रोल करती है, कंट्रोल प्यूपल साइज, यानी कि डायलेशन कब होगा प्यूपल का?
और आपका कॉन्स्ट्रक्शन कब होगा, ये कौन सी करेगी नर्व तय, ऑक्यूलोमोटर। और ये 4 को जो है वो क्या करती है, सप्लाई करती है 4 को। तो सबसे 4 कौन कौन सी नर्व्स हो गई आपकी, 4 नर्व्स हो गई आपकी ये। एक तो इंफीरियर ऑब्लिक को करेगी, इसमें क्या होता है आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है, सॉरी इंफीरियर में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और होगा आपका सुपीरियर रेक्टस होता है, और आपका हो गया इंफीरियर ऑब्लिक, और आपका हो गया इंफीरियर रेक्टस हो गया, और आपका मीडियल रेक्टस हो गया, जिसको मैरिज मसल्स कहते हैं। इनवर्ट देखती है, यानी कि बीचों बीच दिखती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ट्रॉक्लियर नर्व की। तो ट्रॉक्लियर नर्व क्या होती है, इसकी बात करते हैं। नंबर 4 ट्रॉक्लियर। तो ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो भी क्या है, मोटर नर्व है, और क्या है, स्मॉलेस्ट है। वो शॉर्टेस्ट थी, ये स्मॉलेस्ट है। अब ये सुपीरियर ऑब्लिक को क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी, जो कि आउटवर्ड और डाउनवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चीटिंग मसल्स कहते हैं, क्योंकि ऐसे आंखें घुमा के क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं पेपर में देखने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चीटिंग मसल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट 5th आ जाइए आपका ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल में क्या होता है, ट्राइजेमिनल में आपकी ये क्या है, लार्जेस्ट है सबसे पहले तो, दूसरी चीज़ ये मिक्स्ड नर्व है, तीसरी चीज़ इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं, ऑप्थेल्मिक है, दूसरा आपका मैक्सिलरी है जो कि सेंसरी ब्रांच है, ये मोटर ये भी सेंसरी ब्रांच है, और आपकी ये जो मैंडिबुलर है ये आपकी सेंसरी प्लस मोटर मिक्स है। तो जो आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो क्या करती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच आपकी क्या करती है, ये कॉर्निया कॉर्निया को कंट्रोल करेगी, स्काल्प को करेगी, फोरहेड को करेगी, और आईलिड को करती है। और जो आपकी मैक्सिलरी है वो क्या करेगी, नोज़ का सेंस करेगी, चीक्स का करेगी, अपर गम्स का करेगी, और अपर लिप्स का करेगी। और ये क्या करेगी, लोअर जॉ का करेगी। अब इसमें क्या होता है, लोअर जॉ में मैंडिबल बोन होती है, मूवेबल होती है, तो वो क्या करेगी, इसका मूवमेंट करेगी। लोअर गम्स का करेगी, मैस्टिकेशन का करेगी, और च्यूइंग मूवमेंट का करेगी, और लोअर लिप्स का भी करेगी। तो ये बात हो गई आपकी ट्राइजेमिनल की। अब बात कर लेते हैं छठी नर्व, यानी कि एब्ड्यूसेंट नर्व की बात करते हैं। इसकी क्या होती है, तो एब्ड्यूसेंट नर्व फर्स्ट इफेक्ट होती है किसमें, जब आईसीपी बढ़ता है। फर्स्ट इफेक्ट होगी कब, व्हेन आईसीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती है, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, जिसको हम लोग LR6 भी कह सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डाइवोर्स्ड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, आँख चुराता है इंसान, चुराना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 7th नंबर पे, फेशियल नर्व है आपकी। इसका क्या काम होता है, तो फेशियल नर्व एक मिक्स टाइप की नर्व है, मिक्स्ड है, ठीक है। सेंसरी इसका काम होता है जो है वो आपको क्या है, टेस्ट का है, जो कि एंटीरियर क्या है, 2/3 पार्ट है। और आपका जो इसका मोटर वर्क है वो क्या है, वो आपका है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मिक्स्ड है तो सेंसरी और मोटर दोनों का काम करेगा। जो इसका सेंसरी पार्ट है वो क्या है, टेस्ट का है, जो कि एंटीरियर 2/3 पार्ट से होती है। और आपका मोटर रिस्पॉन्स जो है इसका वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है। तो ये आपकी क्या हो गई, फेशियल नर्व के बारे में बातें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
आपकी वेस्टिबुलोकॉक्लियर यानी कि 8th क्रेनियल नर्व की बात करते हैं। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व की। तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व में क्या होता है आपका, ये भी क्या होती है, मिक्स्ड होती है। नहीं, ये आपकी सेंसरी नर्व होती है 1 to 8। ये क्या हो गई आपकी सेंसरी नर्व हो गई। तो जो आपकी वेस्टिब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल से रिलेटेड होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो कॉक्लियर होती है वो क्या करती है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। अब क्या बात है, नेक्स्ट है 9th की बात कर लेते हैं। तो 9th है आपका क्या, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो मिक्स्ड होती है। अब इसका सेंसरी जो पार्ट है वो क्या करेगा, आपका पोस्टीरियर 1/3 टेस्ट करेगा। और जो मिक्स्ड है वो क्या करेगा, गैग रिफ्लेक्स लाएगा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हम लोग की बात हो गई किसकी, ग्लॉसोफेरेंजियल के लिए। तो इसमें क्या आएगा, गैग रिफ्लेक्स में आएगा आपका एबिलिटी टू स्वालो। ये आपकी क्या हो गई, 9th क्रेनियल नर्व की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेगस नर्व की। 10th नंबर पे जो आती है वेगस नर्व। अब ये क्या होती है, लार्जेस्ट होती है नर्व, ठीक है। सॉरी, ये लॉन्गेस्ट नर्व हो गई आपकी। और ये क्या होगी, ये भी मिक्स्ड है। इसको नर्व ऑफ नाइट भी बोलते हैं क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में काम करती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नर्व ऑफ नाइट, क्योंकि ये क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में क्या करती है, वर्क करती है, एक्टिव होती है। और वो कब होता है, रात को ही होता है। तो इसीलिए इसको नाइट में ही क्या होता है, एक्टिव रहता है क्योंकि रेस्ट के लिए होता है ये। क्लियर। और थोरेसिक एब्डोमेन एक्टिविटी भी उससे होती है। क्लियर। ये हो गई आपकी वेगस नर्व की बात हो गई। 11th की बात कर लेते हैं हम लोग, एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व भी क्या है, आपकी मोटर नर्व है। तो मोटर नर्व है तो क्या होगा, इसमें जो है आपका ये क्या करेगा, नेक मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। और शोल्डर मूवमेंट के लिए भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसमें इंजरी आती है तो क्या होगा, टॉर्टी कॉलिस होगा। क्लियर। क्या होगा इसमें, टॉर्टी कॉलिस होगा, यानी कि वन साइड ही क्या होगा, मूवमेंट होगा किसका, ऑफ नेक। नेक का वन साइड मूवमेंट होगा। ये किसके साइड इफेक्ट से हो जाता है, हेलो पेरिडोल के साइड इफेक्ट से भी होती हैं चीज़ें। और जो उसका फर्स्ट सिम्टम होता है आपका टॉर्टिकोलिस। और लाइफ लॉन्ग जो हो जाता है इसका इफेक्ट होता है वो क्या होगा आपका, टार्डिटिव डेस काइनेसिया। ये आपका क्या है, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट है। तो 12 है आपका क्या, हाइपोग्लॉसियल नर्व। इसमें क्या होता है, ये आपकी मोटर नर्व होती है। क्लियर। ये कौन सी होती है, मोटर नर्व होती है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, आपकी कैंची जैसी जुबान का। यानी कि जो आपकी टंग का मूवमेंट होता है, बोलने बोलने के लिए भी क्या होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है टंग के मूवमेंट में। वरना आपकी आवाज़ तो निकलेगी लेकिन ध्वनि नहीं निकलेगी। तो क्या होगा आपका, इसमें अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, आपका होगा टार्डेटिव डिस काइनेसिया। तो ये आपका 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग एक बार इसकी समरी की।
क्योंकि टाइम कम है तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे आज, इतना ही रखेंगे। तो ये सिर्फ क्रेनियल नर्व के बारे में बात हो गई। तो हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स के सारे नेम पढ़ लिए हैं, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है, ये पढ़ लिया है। तो आपकी सेंसरी आपकी 1 2 8 हो गई है, मोटर आपकी हो गई है 3 5 7 हो गई आपकी मोटर। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। 3 4 आई थिंक 6 और 11 और आपका 12 है। और मिक्स्ड है जो आपकी वो कौन सी है, 5 7 9 और 10 आपकी मिक्स हो गई हैं। और क्रेनियल नर्व कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी बात हम लोगों ने कर रखी है कि तो 4 जगह से ही ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले फोर ब्रेन से होगी तो 1 और 2 है, यानी कि आपका क्या आ गया इसमें, सेरिब्रम आ गया। मिड ब्रेन से होगी तो ये 3 और 4 है। और आपका पॉन्स है, पीछे की तरफ जाओ, उसके सबसे नीचे आ जाओ मिड ब्रेन, सॉरी मेडुला ऑब्लिगेंडा। तो ये आपकी हो गई आखिरी की 4। ये बहुत इजी मेथड है याद करने का। इसके थ्रू कौन सी मूवमेंट मतलब कहाँ मतलब कौन सी जो है नर्व कहाँ से निकलती है, बहुत ही ईजिली याद हो जाता है। कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी शॉर्टेस्ट है, इसका अलग से एक बना लीजिएगा। और आपके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं जो कि आई बॉल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका LR6 आ गया और एक आपका आ गया क्या, SO4। तो ये चीज़ें आपके एक बार रिवाइज करिएगा। बाकी नोट्स जो हैं आपके वो PDF में अटैच होंगे। कहाँ पे अटैच होंगे, नीचे अटैच होंगे आपकी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।